गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मसाला पूड़ी। मैंने सुबह उठ के नहा करके मसाले का आटा लगा के रख दिया था, मतलब आटे में सारे मसाले डाल के, धनिया पुदीना कसूरी मेथी ये सब डाल के, जीरा और नमक मिर्ची, उसका मैंने आटा लगाया और मैंने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर पूरियाँ बना ली है। पूरियाँ सारी बन गई है, अब बस मैं इनको पैक कर दूँगी थोड़ा सा ठंडा करके। और हम जा रहे हैं मेड़ता रोड, जिसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। ब्रेकफास्ट हम गाड़ी में ही कर लेंगे और हम पहुंचेंगे जब तक ब्रेकफास्ट का टाइम निकल जाएगा। और मैं भूखी नहीं रह सकती, मैं और हर्षु दोनों की प्रॉब्लम है, हम लोग भूखा नहीं रह सकते। मेड़ता रोड ले जाने के लिए मैंने कचौरी नमकीन वाली और मीठी वाली मंगवाई है। थोड़ी थोड़ी मंगाई है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ भाई साहब, भाभी साहब और माँ जी हैं, तो फिर वो लोग इतनी ज़्यादा खाते नहीं है, तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाई है। तो बस मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह सुबह बस हो गए हम लोग रेडी। मैंने सारा काम निपटा दिया, झाड़ू पोछा और ब्रेकफास्ट बना के साथ में ले लिया है। और अभी हम निकल रहे हैं ससुराल जाने के लिए, मतलब मेरा ससुराल मेड़ता रोड जा रहे हैं। हम सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। थोड़ा जल्दी निकलने का था लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता काम करते करते। तो बस थोड़े कपड़े थे जो सूख गए हैं, उनको मैंने उतार के लाई हूँ। कुछ जो नहीं सूखे वो डाइनिंग टेबल की चेयर पे फैला दिए हैं। और मौसम काले काले बादल हो रखे हैं, हो सकता है बारिश आ जाए। तो व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सबके साथ शेयर जरूर करना। और मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया सुबह सुबह, साफ सफाई करके, ताकि शाम को थके हुए आए ना तो कोई काम ना करना पड़े। बड़ी वाली ले जा रहे हैं, छोटी वाली? अच्छा। और पानी की बोतल वोतल सब हमने भर लिए ताकि रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। A few moments later. चलिए जी, निकल गए हैं। और मैंने लिया मेरा चश्मा क्योंकि कल ना मैंने ब्लॉग एडिट तो कर दिया था पर प्रोड्यूस नहीं किया था उसको। अभी मैंने सुबह सुबह याद आया कि आज जो ब्लॉग जाएगा उसको मैंने किया ही नहीं अपलोड। तो भाई साहब, तो प्रोड्यूस किया है और उसको अपलोड किया है और अब बस उसका टाइटल थंबनेल करूँगी तो मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। अभी उसका सारा काम बाकी है, तो गाड़ी में बैठे बैठे ये सारा काम करूँगी। और रास्ते में कहीं नाश्ता करेंगे। चाय तो हम पी के आए हैं, नाश्ता में लेके आई हूँ। चाय कहीं पियेंगे क्या पति? नहीं पियेंगे। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद में, मतलब 1 घंटा सवा घंटा का सफ़र करने के बाद में मैंने किया ब्रेकफास्ट। पहले मैंने हर्षु को ब्रेकफास्ट कराया, पतिदेव को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कराया, उसके बाद मैंने मेरा ब्रेकफास्ट किया। और गाड़ी में बैठ के अचार और पूड़ी, अचार पराठा खाने का क्या मज़ा आता है, मज़ा आ गया। लेकिन उसके बाद हुई मेरी तबीयत ख़राब। और उसके बाद हम पहुंचे मेड़ता रोड। और मेड़ता रोड पहुंचने के बाद, मतलब मेरे पहले ही है ना थोड़ा से चक्कर आने लग गए, जी घबराने लग गया, वॉमिट जैसा होने लग गया। और पता नहीं क्या हुआ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत बोले तो मतलब सर घूमने लगा और उल्टी जैसा लगने लगा और सर दर्द होने लग गया। फिर बस हम लोग घर पहुँचे और पतिदेव ने तो चाय पी, मैंने चाय वाय कुछ नहीं पी। भाभी सन बोला
कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये पी लो। मैंने कहा नहीं, मुझे वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं हूँ, मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है, पर मेरा कुछ पीने को इच्छा भी नहीं थी। बस मैं पानी पिया और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के बातें की और उसके बाद मैंने लंच किया। लंच करने के बाद में सब लोग सो गए, पतिदेव अपने दोस्तों से मिलने चले गए, हर्षु सो गया, माँ जी सो गए, भाई सब सो गए, भाभी सा सो गए, सब लोग हम लोग सो गए और अभी वापस जोधपुर के लिए जाने की तैयारी हो गई है। और उसके बाद भाभी सा ने चाय बनाई, चाय पी के हम फिर से निकल गए हैं। हम एक दिन के लिए आए थे सुबह से शाम के लिए, क्योंकि कल पतिदेव को अपना कुछ काम है, इसलिए हम सुबह आए हैं, शाम को हम वापस निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, यह है नया दिन, नई सुबह। पहले गेट बंद कर देते हैं, न्यूज़ चल रहा है और न्यूज़ इतनी तेज़ पतिदेव सुनते हैं ना कि पूरी आवाज़ किचन में आती है, इसलिए मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ और न्यूज़ चल रही होती है ना, मैं गेट बंद कर देती हूँ। और सुबह का टाइम है, ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। कल मेड़ता रोड से आने के बाद मैंने ब्लॉग बनाए नहीं, मतलब मैंने कल ज़्यादा ब्लॉग बनाए ही नहीं, मतलब मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मैं हमेशा कार में ट्रैवल करती हूँ, पर क्या होता है ना कि मैं हमेशा फ्रंट सीट पे बैठती हूँ, या तो ड्राइवर सीट पे बैठती हूँ या फिर उसकी बाजू वाली सीट पे बैठती हूँ। पर कल हर्षु था ना, तो हर्षु ड्राइव कर रहा था, आगे पतिदेव उसकी बाजू सीट पे बैठे थे, मैं पीछे बैठी थी, और मुझे पीछे बैठने की आदत नहीं है। इतने टाइम से आप देखते हो हमेशा फ्रंट सीट पे बैठती हूँ। तो यहाँ से निकले जोधपुर से और थोड़ा आगे गए, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, तब तक सही था। उसके बाद में मुझे चक्कर आने शुरू हुए, मेरा सर दुखने लगा, उल्टी जैसा लगने लगा, क्योंकि पीछे वाली सीट पे ना मेरा सर घूमता है, मैं कभी पीछे वाली सीट पे बैठती ही नहीं हूँ। तो फिर ऐसा हुआ, मेड़ता रोड पहुँचे ना, जब तक मेरे यूँ वॉमिट जैसा हो रहा था, फिर मैंने वहाँ पे जाके चाय वाय नहीं पी। भाभी सा ने बोला कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये पी लो, पर मेरा वो उल्टी जैसा हो रहा था, तो कुछ भी मन नहीं कर रहा था। फिर आधा एक घंटे के बाद थोड़ा सब नॉर्मल हुआ, फिर हम लोगों ने बातें बातें की, खाना खाया, सो गए, उठे, चाय पी के हम फिर रवाना हुए। फिर मेड़ता से निकले, वही पीछे वाली सीट पे बैठी थी, और ना फिर मेरे को उल्टी जैसा होने लग गया, चक्कर आने लग गए, सर दुखने लग गया। तो हम करीबन 1 घंटा सवा घंटा आगे चले होंगे। फिर मैंने बोला भाई अब तो मुझे आगे बैठने दो, क्योंकि मुझे बहुत वो लग रहा है कि मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, मुझे उल्टी आ जाएगी, और एक बार जब उल्टी आ गई ना फिर मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो फिर वापस हमने गाड़ी रोकी, हर्षु पीछे गया, पतिदेव ने गाड़ी चलाई, मैं फ्रंट सीट पे आई, और उसके करीबन आधा घंटा बाद मेरी तबीयत नॉर्मल हो गई। मैंने कहा अभी कोई और होगा ना, कोई देखे ना तो सोचेंगे नौटंकी कर रही है, इतनी जल्दी तबीयत ठीक हो गई। मतलब मेरा है, मैं पीछे की सीट पे बैठ ही नहीं सकती, और वो छोटी वाली गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं। औरा है ना, औरा में मैं पीछे वाली सीट पे नहीं बैठ सकती। यहीं पे XL6 होगी ना तो वहाँ बैठ जाऊँगी, हमारी बड़ी वाली गाड़ी है ना XL6 है, तो उसकी पीछे वाली सीट है ना बहुत कंफर्टेबल है, तो उसमें आप बैठ सकते हो। लेकिन औरा में ना पीछे की सीट पे आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकती। तो फिर ऐसी तबीयत ख़राब हुई, मैंने कहा सोचो, वो तो ठीक है कि थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो रही थी, अगर मैं फ्रंट पे आ गई तो भी नॉर्मल थी, मेड़ता रोड पहुंचने के बाद भी आधा पौन घंटे में नॉर्मल हो गई थी। तो उसके चक्कर में मैंने ब्लॉग बनाए नहीं, जोधपुर भी पहुंचे तो मैंने बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया। फिर शाम को आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर खाना वाना मंगाया, खाना खाया, सो गए। मैंने कहा चलो ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे। और हाँ कुछ ना कमेंट, हाँ अभी क्या है, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट क्या बनाऊंगी अभी पतिदेव को पूछूंगी। कुछ कमेंट आए हुए थे, उसके रिप्लाई करूँ। एक कमेंट आया था, जीजा आप सिंक में क्या डालते हो? सिंक में मैंने बताया था ना, मैं सिंक में डालती हूँ, तो क्या डालती हूँ पहले मैं वो बता देती हूँ। पहले भी मैंने किसी ब्लॉग में बताया हुआ है, लेकिन होता है ना नए नए लोग जुड़ते हैं तो उनके नए नए सवाल होते हैं, तो आपके सवालों के जवाब सही तरीके से ज़रूर दिए जाएंगे। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि मैंने सिंक में अभी 2 दिन पहले ही डाला है। देखो ये है ड्रेनेक्स, ये ना आप किसी भी किराना स्टोर पे जाओगे ना, किराना स्टोर पे मिल जाएगा। एक बड़ा बॉक्स आता है, उसमें 5-6 पैकेट आते हैं, आप चाहो तो ऐसे सिंगल पैकेट भी ले सकते हो। तो आप ये वाला है ना, ये वाला पैकेट आप सिंक में डाल सकते हो, वॉश बेसिन में डाल सकते हो, जो बाथरूम की जाली होती है ना उसमें डाल सकते हो। तो बहुत ही मतलब कभी भी आपके सिंक की जाली, सिंक की पाइप या वॉश बेसिन की पाइप एकदम क्लीन रहेगी। कोशिश किया करो महीने में एक बार। मैंने अभी 2 दिन पहले सिंक में डाला है, 2 पैकेट खोले थे मैंने, 1 पैकेट तो पूरा सिंक में डाल दिया, 1 पैकेट को थोड़ा थोड़ा ना सारे 2-3 बाथरूम की जालियों में, वॉश बेसिन में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। इससे क्या तो मान लो जो बारिश में ना कीड़े मकोड़े आते हैं ना, आप देखा कभी भी जाली में से ना छोटे छोटे कीड़े निकल जाते हैं, वो नहीं निकलेंगे, हमेशा साफ रहेगी, एकदम क्लीन रहेगी, स्मेल नहीं आएगी। तो आप ये ला सकते हो। और एक कमेंट आया था कि आपके ना एक तो क्लीनिंग ब्लॉग बनाओ, उनको क्लीनिंग ब्लॉग पसंद है, मैं ज़रूर बनाऊंगी सा।
पहले मैं बहुत बनाती थी क्लीनिंग ब्लॉग, अभी के बच्चे आए हुए ना तो थोड़ा सा मैं बच्चों के चक्कर में ना इतना ज़्यादा, क्योंकि क्लीनिंग ब्लॉग के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। जैसे मैंने किचन की ड्रॉर साफ़ की और वॉश बेसिन जो चौक के अंदर हॉल के अंदर वॉश बेसिन है ना, उसके अंदर मैंने वहाँ सफाई की। तो मैं एक एक कोना पकड़ती हूँ जिस दिन मेरे पास एनर्जी होती है, टाइम होता है तो, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। पर हाँ, हर्षु जाएगा एक बार, हम मुंबई जाके वापस आएंगे तब मैं क्लीनिंग ब्लॉग भी लाऊंगी, बहुत डिटेल में लाऊंगी। और हाँ, कमेंट आया था कि आप ना फ्रिज में जो पॉलीथीन में सब्जियां रखते हो ना, उसकी जगह आप नेट की बैग्स मंगा लो। तो नेट के बैग्स मंगा रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली टोकरी ना मैं यहाँ पे, आपने देखा होगा, फ्रिज पे रखती हूँ, रेड कलर की टोकरी। इस टोकरी में ये देखो, अगर आप यही वाले बोल रहे हो तो ये देखो, ये मैंने मंगवा रखे हैं नेट के बैग, इसमें हैं इस तरीके से, देखो खूब सारे हैं। यही वाले बैग बोल रहे हो या आप या दूसरे, मुझे नहीं मालूम। तो ये बैग मैंने कोरोना के टाइम मंगवा लिए थे। और ये कितने हैं, 1 2 मेरे मतलब काफ़ी रहेंगे, मैं और मंगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 और 4 5 और ये है 6 और काफ़ी है 7, बड़े छोटे अलग अलग साइज़ के हैं। 10 11 है ये। एक्चुअली क्या हुआ था ना, कोरोना के टाइम में ना ऑनलाइन सब्जी आती थी या फिर मंगवाते थे ना, तो एक साथ बड़ी सी थैली में सारी टिका देते थे। तो फिर क्या होता ना, उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता। मान लो सब्जी वाले में एक साथ सब्जियां डाल दी, अब भिंडी है, फली है, वो तो एक खूब सारी सब्जियां होती है, वो मिक्स हो जाती है, उसको चुगने में टाइम लगता है। तो मैंने ये मंगवाई थी, लेकिन इसको भी है ना, मतलब अब सब्जी लाओ, करो, डालो, बहुत ही झंझट था, तो मैंने इसको डालना छोड़ दिया। मेरे पास है ये, लेकिन हाँ, आपके कहने पे मैं वापस शुरू करूँगी। पर क्या टाइम बहुत लगता है यार। अब क्या वहाँ से सब्जी हम लेके आते हैं ना एकदम फ्रेश से, तो पॉलीथीन ही मिलती है वहाँ पे, तो मैं पॉलीथीन में डाल के ले आती हूँ। तो उन्होंने बोला बहुत मैसी लगता है, बहुत अनऑर्गेनाइज लगता है। ये तो मैं मानती हूँ, क्योंकि जब सब्जी वाला खोलते ना तो वो थैलियाँ गंदा लगता है। लेकिन आपने बोला है तो मैं पक्का कोशिश करूँगी कि वहाँ से सब्जियाँ आ जाए ना, तो उनको इन बैग्स में डाल के फ्रिज में रखूँ, सब्जी वाले में रखूँ। तो जैसे कुछ अच्छी टिप्स आप लोग मुझे देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं, अगर मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं पक्का उसको करने की कोशिश करती हूँ। और मेरी तरफ से जो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आपके पास भी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, अच्छी टिप्स हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी क्लीनिंग ब्लॉग्स आएंगे, अच्छे आएंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद। अभी तो हम ये जो डेली वाला काम और ये सब कर लूँ ना मैं, वही काफ़ी है। तो बस अब चलते क्या है, पतिदेव से पूछते हैं कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। और आपके कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करती हूँ या फिर अलग से रिप्लाई करती हूँ। और हाँ, मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नीतू चौहान फैमिली। मेरे दूसरे चैनल पे भी आपको अच्छे ब्लॉग, अच्छी रेसिपी, सब कुछ मिलेगा। और चलिए, ये ब्लॉग है तो बहुत छोटा, इसके लिए सॉरी। और बस चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, इसके लिए सॉरी। आपके और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आपके सारे सवालों के जवाब दूँ, या आप जो भी मुझे एडवाइस देते हो उसको भी मैं, क्या बोलते हैं, दिमाग में रखूँ या ज्ञान में लूँ, या जो भी बोलते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लीनिंग ब्लॉग से याद आया, सुबह मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की है। आज सुबह उठी ना, पतिदेव उठने में थोड़ा सा लेट हो गए, तो मैं उठी, चाय की सारी तैयारी कर दी, गर्म पानी पिया और पूरे घर की अच्छी से डस्टिंग की है। क्योंकि मुझे ना कहीं भी जाके आ जाओ ना तो यहाँ पे सेट है कि हाँ घर गंदा हो गया होगा, तो पूरे घर की अच्छे से मैंने डस्टिंग की और चाय पी है। अब ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। बाय बाय।